Hey YouTube family, welcome back to my channel. Yet another video. It's a very special video. The topic we're gonna discuss about today, it's like क्या 2024 में इंडिया से बाहर जाना सही रहेगा, whether you talk about your UG programs or masters program, क्या क्राइटेरिया है, जॉब मार्केट क्या है, बाहर कैसे सर्कमस्टांसेस है, कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, किस बेसिस पे करनी चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोना कवर इन दिस टॉपिक. मैं ये सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ रिपोर्ट्स है वो भी सबमिट करूँगा, उस बेसिस पे भी आप एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं. So let's just start this video. Please watch it till the end to get a brief idea about it. It's good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. ये टॉपिक को इनिशिएट करने से पहले कुछ बेसिक डेटा के बारे में जान लेते हैं. 2023 में ही 13 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे, जिसमें मेजॉरिटी थे जो मास्टर्स करने के लिए गए थे, बाकी जो अदर परसेंटेज है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए गए थे. जो ये बच्चे थे ये मेजरली 4 कंट्रीज़ में जा रहे हैं: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके में. ये तो हुई बात जनरल नॉलेज की. अब करंट डेट पे आते हैं. हमें इसके लिए पहले जॉब मार्केट सिनेरियो एंड ग्लोबल कंडीशंस के बारे में जानना होगा. एज़ पर माई एक्सपीरियंस, लोग जो बाहर ये कोर्सेज करने जाते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और सेटलमेंट ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं. वही डिग्री कंप्लीट करके वहीं जॉब मार्केट में घुसना, ये उनका अल्टीमेट गोल रहता है. इसी से रिलेटेड हमारा जो पहला फैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, इट्स द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस. आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, रिसेशन. न्यूज़ में रोज़ सुनने को मिलता है. बेसिकली मीन्स कि किसी भी कंट्री में अगर 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली जीडीपी नेगेटिव रहे, उसकी वजह से बोला जाता है कि ये कंट्री रिसेशन में जा चुकी है. अनफॉर्चुनेटली इस साल बहुत सी कंट्रीज़ में ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है. रिसेशन आने से इकोनॉमी डाउन होती है, इससे अल्टीमेटली जॉब मार्केट एंड लेबर मार्केट गिरता है. कनाडा की बात करें तो 2023 में कनाडा ने रिसेशन लाइक कंडीशंस को टच कर दिया था. न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ने भी ये टॉपिक कवर की है. देयर वर सेवरल इंटरव्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स एंड यूजी प्रोग्राम्स किए, पर जॉब्स नहीं मिल पा रही थी उन्हें. इसके साथ ही लिविंग कॉस्ट भी बढ़ी जाती है ड्यू टू रिसेशन. ये एक तरह से जले पे नमक छिड़कने का काम करता है. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ की भी मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती है 2023 के अंदर रिसेशन ने बॉर्डर लाइन टच की थी. मेजर रीज़न तो है माइग्रेशन को बताया गया है. यही यूएसए में मेजर रिसेशन नहीं आई. यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बड़े हैं, इससे अल्टीमेटली डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है. पर इसका मेजर इशू है कि बड़ी कंपनीज़ ऐसे टाइम में काफ़ी बजट टाइट कर लेती हैं और हायरिंग कम कर लेती हैं. यही हम इंडिया की बात करें तो एज़ पर आरबीआई एंड आईएमएफ रिसेशन ऐसा देखने को तो नहीं मिला है. इसका मेन रीज़न है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज़ हमारे हर साल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ज़्यादा अमाउंट में है एंड दे आर वर्किंग एंड अर्निंग. सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन लाइक कोविड, उसी की वजह से, या और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जो नेचुरल डिज़ास्टर है, वो ये सब के रीज़न की वजह से रिसेशन जैसे चांस बनते हैं. मैं जो सब स्टेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, इट्स ऑल अप टू द रिपोर्ट. मैं उसी के बारे में आपको करंट डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक कंट्री में अगर रिसेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती. अगर हम इंडिया की बात करें, आईटी सेक्टर में मेजर पार्ट जो रेवेन्यू है, इट कम्स फ्रॉम दी एक्सपोर्टिंग सर्विसेज विद अदर कंट्रीज़. अगर दूसरे कंट्रीज़ जिसमें ये सर्विसेज हम दे रहे हैं वहाँ रिसेशन आता है, तो लॉजिकल बात यह है कि हमें भी ये अफेक्ट करेगा, सिंस दे आर आवर क्लाइंट्स. ये तो समझ लिया हमने रिसेशन एंड उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में. अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ द लिमिटेड टाइम टू गेट अ जॉब. इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जब भी हम दूसरी कंट्री जाकर बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमें एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मिलता है जिसके अंदर हमें जॉब ढूंढनी होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिका, इट डिपेंड्स ऑन योर डिग्री. इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3 years. यूके में 2 साल, अगर पीएचडी कर रखी है तो 3 साल, और अगर ये पीरियड एक्सपायर हुआ सो यू कांट स्टे मोर देन दैट. आपको इसी पीरियड के अंदर जॉब ढूंढना ही होगा. नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है वो है टियर सिस्टम. हम इंडिया के माध्यम से इसे समझेंगे. हमारे कॉलेजेस के अंदर टियर सिस्टम देखने को मिलती है. मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, रेप्यूटेड एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स है, आईआईटी है, एनआईटी है, ये सब टियर 1 में आते हैं ड्यू टू द बेस्ट एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट्स एंड एक्रीडेशंस, एवरीथिंग.
टीयर 2 में मेजर प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, इसमें भी काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम डाल सकते हैं और अदर कोर्सेज़ को। और फिर आता है टीयर 3 जिसमें यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, अवेलेबल हैं, जिस नाम की यूनिवर्सिटी जो इतनी खास रिकॉग्नाइज नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉपरली फंडेड नहीं है, इतना ज़्यादा प्लेसमेंट ऑप्शंस नहीं है। ये टाइप की सिस्टम ग्लोबली पाई जाती है, वेदर अगर हम बात करें टीयर सिस्टम नहीं बोलते, वहाँ कुछ और बोलते हो, पर ये सिनारियो हर जगह आपको मिल जाएगा। आप यूएस से यूके चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटल हो गए अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ अ रेप्यूटेड प्रॉमिसिंग करिकुलम एंड अ यूनिवर्सिटी। जनरली सच स्पेसिफिक कॉलेज कुछ ही होते हैं जिनको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जिनको जॉब मार्केट का रेपुटेशन अच्छा होता है, जिनकी एलुमनाई स्ट्रॉन्ग होती है और जिनको जॉब मार्केट के अंदर इंटरव्यू ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीयर वाले यूनिट से ही करते हो तो प्लेसमेंट पक्की है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स एज वेल। द थिंग इज़, यहाँ से डिग्रीज़ अगर आप करते हो तो एक टाइप का एज आपको मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाती है, प्रायोरिटी मिल जाती है, योर CV गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड दे वुड प्रेफर यू मोर ओवर अदर कैंडिडेट्स। नाउ जो करंट सिनारियो की बात करते हैं, जो बेसिकली चल रही है, स्टूडेंट्स इसमें उलझ जा रहे हैं। जनरली बच्चे कोई भी अब्रॉड एजुकेशन नीड्स के लिए एजेंसीज से कनेक्ट करते हैं सो दे कैन बी असेस्ड प्रोफेशनली। कई बार क्या होता है कि कुछ एजेंसीज़ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर लेते हैं जहां उनका कमीशन पक्का हो जाता है। ये यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट दैट रेप्यूटेड बट दे प्ले विद मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। मैक्सिमम बच्चे एजेंसी से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पहुँच जाते हैं एंड द एजेंट इज़ फिलिंग हिज पॉकेट्स। तो जब भी कॉलेज डिसाइड करना हो, खुद भी रिसर्च करना ज़रूरी है। रेपुटेशन एंड एक्रीडेशन अब मैच्ड और नॉट, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखें। ये सारी चीज़ आपको अल्टीमेटली हेल्प करती है डिसाइड करने में कि क्या बंदा वो आपको रियली हेल्प करना चाहता है और जस्ट वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का गाना गा रहा है। एक मिसकंसेप्शन भी बहुत चलती है लोगों में, वो डेवलप कंट्रीज से डिग्री ले लेते हैं एंड भले ही वो यूनिवर्सिटीज़ रेपुटेड हो या ना हो, पर वो ये सोचते हैं कि इंडिया वापस आएंगे तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एज़ पर रिपोर्ट विच सजेस्ट कि मोस्ट ऑफ टाइम लोग जो देश वापस आ रहे होते हैं आइदर ड्यू टू ले ऑफ और सम अदर रीजंस, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है फर्स्ट जॉब सिक्योर करने में अपने देश में ही। इनफैक्ट थोड़े से सैलरी कट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकने वाले, उन्हें शायद अगर फिर मौका मिला तो वापस वो उसी डेवलप कंट्री में जाना चाहेंगे, वहाँ पर सेटल होना चाहेंगे। इंडिया में डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलेगी अगर आप रेपुटेड कॉलेजेस से आए हैं जिसकी डिग्री इंडिया में काफ़ी अच्छे स्केल पर रिकॉग्नाइज़ की जाती है और जिसको एम्प्लॉयर भी अप्रिशिएट करता है। नाउ हाउ टू डिसाइड कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमें 3 फैक्टर्स का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपको अपने आप से पूछना होगा कि आपको किस फील्ड में इतना जुनून है, आपको वो रेट करना पड़ेगा 1 to 10, कितनी शिद्दत से आप उस फील्ड में शामिल होना चाहते हो। कोई पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर मत चूज़ करो अपना करियर। इस जुनून की वजह से ही मैंने ऐसे कई कैंडिडेट्स देखे हैं जो कुछ खास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में ना जाते हुए भी आज बड़े लेवल अचीव कर चुके हैं अपने फील्ड में। सेकेंड पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँगा, इट्स अबाउट रिसर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, वहाँ के कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिन्हें आपको फेस करना होगा। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ बॉडीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कौन कौन से एग्ज़ाम है, किस किस कंट्री में क्या टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। थर्ड पॉइंट इज़ द रिस्क बजट फैक्टर। इसमें भी लोगों की कैटेगरीज आते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दे डोंट नीड लोन टू परस्यू एनी काइंड ऑफ एजुकेशन। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी खास कोई डिपेंडेंसी नहीं है फैमिली में। यू आर नॉट द सोल ब्रेड मेकर ऑफ द फैमिली। ऐसा नहीं है, आपके वाइफ बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, कल को आप नहीं कमा पा रहे हो तो वो नहीं रह पाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है, साथ ही साथ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। सो ये जो कैटेगरीज़ की हम बात कर रहे हैं, दे आर कंपेरेटिवली सेफ कैटेगरी जिनको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के लिए। अब हम बात करेंगे उन कैटेगरीज़ की जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एज़ पर करंट इकोनॉमिक कंडीशंस।
इस चीज़ में तो पहले आप ये देखो भाई, हाउ रेपुटेड, हाउ रिकॉग्नाइज द कॉलेजेस। दूसरी चीज़ अगेन, तुम्हें वो जज्बा है कि नहीं कि तुम पक्का ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। तभी इस राह पे चलना, एंड इवन कंसिडर कर सकते हो कि लोन लेना चाहिए कि नहीं। विदाउट इंटरेस्ट आप चले गए फैमिली या सोसाइटी को जस्ट साबित करने के लिए कि आई एम वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड, तो भाई ना डिग्री होगी ना लोन क्लियर होगा। अब यहाँ आते हैं कैंडिडेट्स जिन्हें बाहर सेटल होना है पर दे हैव द हाईएस्ट रिस्क बजट फैक्टर। आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया में डिग्री कंप्लीट करें, ना कि आप इतना लोन वोन उठा के जब जान रहे इतनी दिक्कतें आ सकती हैं कि आप बाहर जाएं। आप इंडिया में मल्टीपली प्लेसेस में जॉब करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, CV स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन आप अप्लाई करें बाहर काम करने के लिए। आई नो इट्स मच डिफ़िकल्ट बट अल्टीमेटली इट्स अ वे लाइक आप एक्सेसिव रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। ये था मेरा ओपिनियन, एंड एज पर सम रिपोर्ट्स एंड डेटा मैंने ये सब कुछ आपके सामने डाल दिया। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग शायद ना भी करें। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। आई होप यू गाइस गॉट सम गुड इन्फॉर्मेशन। दिस वाज अ यूनिक वीडियो। अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस चाहिए या कोई और टॉपिक से, दैट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल श्योरली वर्क ऑन इट, and if you really need some assistance, you want to have a proper guidance, you can connect with us. Our counseling team will handle all your queries and stuff. I will post all my data, my links, Instagram, website, when you talk about WhatsApp, everything. You can connect with us, and any of our associates will connect with you shortly. So that's all for today. I hope you got some detailed information that can help you in choosing a career. क्योंकि एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, कभी भी याद रखना, जो देश आज प्रॉस्पर कर रहा है, डेवलप कर रहा है, वो हमेशा नहीं करेगा। उसके आपको ऐसे एस्पेक्ट्स चूज़ करने हैं जो आपको उसकी फ्यूचर विजन दिखाए, ताकि आप समझ सके क्या ये सेफ़ है सेटलमेंट के लिए कि नहीं। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो।